ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हुआ तानाशाह। क्या केंद्रीय मंत्रियों के लेटर फेंके डस्टबिन में? सांसद और एमएलसी की चंद शर्मा के उठाया 10 वर्षों से लंबे संपर्क मार्ग निर्माण का मुद्दा, इस कार्रवाई की मांग जल्द। गौतम बुद्ध नगर में 10 सितंबर 2024 को जन आंदोलन सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह आर्य एडवोकेट सदस्य और दादरी क्षेत्र के संभ्रांत लोग एकजुट होकर लंबे समय से लंबित संपर्क मार्ग निर्माण के मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। इस सिलसिले में 10 सितंबर 2024 को जन आंदोलन सामाजिक संगठन के सदस्यों ने क्षेत्रीय एमएलसी श्री चंद शर्मा से मुलाकात की। इस बैठक में क्षेत्रीय संपर्क मार्ग की समस्या को लेकर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुखता से ग्रेटर नोएडा वेस्ट 130 मीटर रोड ग्राम सेनी सुनपुरा से वाया बादलपुर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे तक सड़क निर्माण की मांग उठाई गई। एमएलसी श्री चंद शर्मा ने तत्काल इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने इस परियोजना की महत्वता को रेखांकित करते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। श्री चंद शर्मा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी से शिक्षक सीट के एमएलसी हैं, ने इस परियोजना में देरी के कारण आम जनता को हो रही असुविधाओं को भी प्रमुखता से उठाया। श्री चंद शर्मा ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में गाजियाबाद के मध्यवर्ती क्षेत्रों को ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ने के लिए कोई उपयुक्त संपर्क मार्ग नहीं है। मौजूदा समय में दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के ऊपर सिर्फ 2 रेलवे क्रॉसिंग हैं, जो बेहद छोटे और संकीर्ण हैं। फाटक बंद होने की स्थिति में यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण ये क्षेत्र ग्रेटर नोएडा वेस्ट से व्यवहारिक रूप से कटा हुआ है। श्री चंद शर्मा ने अपने पत्रांक 407/8/11/24 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को सूचित किया कि प्राधिकरण ने लगभग 10 वर्षों पहले इस सड़क परियोजना की योजना बनाई थी। इसके लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है, लेकिन परियोजना अभी भी लंबित पड़ी है। ये परियोजना गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। श्री चंद शर्मा ने कहा कि परियोजना के लंबित रहने से इस क्षेत्र की विकास गति धीमी पड़ गई है और स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राधिकरण को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और संपर्क मार्ग के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके। 10 वर्षों से लंबित है ये परियोजना पिछले 1 दशक से लंबित है और अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके चलते स्थानीय निवासियों को यात्रा में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग के निर्माण से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि यातायात की समस्याओं का भी समाधान होगा। एमएलसी श्री चंद शर्मा की इस पहल से उम्मीद है कि अब इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होगा और लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। जन आंदोलन सामाजिक संगठन के सदस्य और स्थानीय लोग इस मामले में सरकार से तुरंत कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हुए जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह आर्य एडवोकेट की टीम और सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला के सभी पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय पूर्व मंत्री महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दादरी विधायक तेजपाल, दादरी एमएलसी श्री चंद शर्मा नहीं अथॉरिटी को ज्ञापन देने के उपरांत भी कोई विशेष कार्रवाई उक्त रोड पर नहीं की गई। रोड बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों ने प्राधिकरण को पत्र लिखे। ऐसा लगता है प्राधिकरण ने सभी जनप्रतिनिधियों के पत्र डस्टबिन में फेंक दिए हैं। प्राधिकरण की ओर से लापरवाही के चलते रास्ते का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। सारे लोग 20-25 तो गाँव की एक सड़क तो चौड़ी बन गई थी, लेकिन उसमें पुलिया बहुत संकरी थी। सीएम साहब ने तुरंत फ़ोन किया, वो 2 महीने में काम हो गया था। मेरे तो उसके लिए धन्यवाद दियो। 6 हम अपनी मांग लेकर आए थे, वो 1 काम हो गया। अभी 5 पेंडिंग है और 5 में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या गाँव से जो पेंडिंग है? पेंडिंग है सर, एक तो 20 गाँवों, मैं गाँव के नाम ले देता हूँ सर। बादलपुर, छेजा,
सर ये 20 गांव हैं जिनको जोड़ने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा जो लिंक रोड 130 मीटर से जोड़ने का प्रस्ताव 2008-9 में ऑलरेडी अथॉरिटी ने प्रस्तावित कर दिया था। कुछ लैंड भी एक्वायर हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों जाने कम से कम 1 लाख लोगों को रोजाना बड़ी भारी मुसीबत का सामना करके वो 5 गांवों को पार करके आते हैं। और मारीपत जो वो है क्रॉसिंग रेलवे का सर, उसको क्रॉस करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। आवाजाही में इतनी समस्याएं हो रही है। और ये जो रोड है सर 130 मीटर से वाया बादलपुर होते हुए कलदा पेरीफेरल तक जुड़ना था, उसमें आधी से ज्यादा जमीन एक्वायर है ऑलरेडी सर। ये सर हमारे यहाँ कुछ स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं, उन्होंने विज्ञापन दिया है, तो वो मेरे पास कल आए थे, भाई ये पॉइंट आप अपनी सैनिक समिति की तरफ से भी रखो। नहीं सर, मैं सैनिक समिति की तरफ से तो पहली बार लाया हूँ इसको, लेकिन स्वयंसेवी संगठनों ने काफी लोगों ने दे दिया सर, दे दिया मैंने लग गया। सर 2 और समस्या पे दैट्स ऑल मेरा काम हुआ। दुजाना गांव सर, क्योंकि 1980 में गाजियाबाद नगर निगम में आता था, उसके बाद में 10 साल रहने के बाद वहाँ पार्षद चुना जाता था, लेकिन बाद में ये जब जेलों का गौतम बुद्ध नगर बना तो सबसे लास्ट गांव हमारा दुजाना कचड़ा रह गया। उसी पिछले 45 साल से, जबकि रेवेन्यू लैंड 5% पूरा क्षेत्र दे रहा, हमारे दोनों गांव 7% दे रहे हैं। उस पैसे का उसका हमें आज तक कोई संज्ञान नहीं है, क्या हमारे ऊपर डेवलपमेंट किया गया, कहाँ पे है। हमने गाजियाबाद हमारे जो प्रधान, हमने सब जगह जाके वो लगा दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरा सर, दोनों गांवों को गौतम बुद्ध नगर जिले के भाग होते हुए गाजियाबाद जो प्राधिकरण है उसने वहाँ पे सर 2006-7 में एक हाईटेक सिटी प्राइवेट बिल्डर से 4500 एकड़ को उन्होंने नक्शा स्वीकृत कर दिया था उसको, उसमें से आधी बन गई है। हमारे गांव का मामला ऐसे पड़ा, हमारे गांव की आधी जमीन किसानों ने दे दी थी, आधे उन्होंने नहीं दिए, लेकिन जो जमीन दे दी थी उनमें इतने गड्ढे, गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। अब मेरे जैसा सैनिक जिसमें 3 बीघे जमीन है, वो उस खेत तक जाने के लिए उस पर ट्रैक्टर कुछ नहीं जा सकता। चकबंदी भी जो हुई थी वो भी पूरी सर एक मामला अटका पड़ा है, एक अटका हुआ, एक अटका कोर्ट की तरफ से स्टे है, स्टे वेकेट कराने के लिए इन्होंने एक्सपीडिट यस सर, चकबंदी विभाग में, लेकिन अभी तक उसमें सफलता मिली नहीं। यस सर, वो हो जाए तो कम से कम एटलीस्ट आपकी चीजें पार हो, आगे धारा हो जाए वहाँ पे। और लास्ट सर ये है कि कुछ हमारे अपने सैनिक भी हैं सर, जिन्होंने जमीन सहमति पे दे दी थी, उनको डराया गया था एक बार कर लेगी, उन्होंने दे तो दी, उसमें कई नेता बीच में थे कि भाई तुम्हें प्लॉट भी दिए जाएंगे, वो लेटर तो दे दिए, लेकिन धरातल पे अभी प्लॉटों का कोई मतलब नहीं है, ना उनके पास सर बनाने के लिए कुछ है, थोड़ी जमीन बची है। थैंक यू सर। आशीर्वाद, मैं सभी को नमस्कार करते हुए, मेरे जो खसरा है पटवारी 736-782 महिपाल सिंह नाम, और ये समझौते के तहत छोड़े गए हैं, क्योंकि उन पर हमारी आबादी थी। हमें बैकली का लेटर दिया गया था, हमने फाइलें जमा कर दी थी, वो वापस कर दी गई, और हमारी ज़मीन को जो 130 मीटर पर आ रही है उसके मकानों को विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन तोड़ दिया गया और हम पर FIR कर दी। प्रोसेस सर, एक मिनट, प्रोसेस चल रही है, हम कोर्ट में भी गए, हमें सुप्रीम कोर्ट में SLP के थ्रू पार्टनर बनाया गया, और जो भी इनकी डिमांड थी वो हमने सब पूरी कर दी। अब हमने अपनी फाइलें बनाकर 5 फाइलें बैक लीज के लिए रखी हुई है, तो फिर हमें डरा देते हैं कि ये शिफ्टिंग में, जबकि हमने लेटर दिया कि इसको शिफ्ट कर दो जहाँ शिफ्ट करते हो, तो वो भी लेटर दे दिया कि आप ये इम्पॉसिबल है टू शिफ्ट दिस लैंड, और धा दिया। तो मेरी FIR कैंसिल कराई जाए मेरी और मेरे परिवार के विरुद्ध, और मेरी बैक लीज कराई जाए।
ये ना सुप्रीम कोर्ट का रेस्पेक्ट करते हैं, ना हाई कोर्ट का रेस्पेक्ट करते हैं, ना प्रधानमंत्री का रेस्पेक्ट करते हैं, ना प्रेसिडेंट का रेस्पेक्ट करते हैं। सब लेटर मैंने इनको दे दिए। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मामले जो है वो सावधानी से होंगे या फिर आपके जो है लैंड एक्विजिशन से एक सेकंड जरा बाबू जी दोबारा बता दें। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे